एक्सरसाइज 3.8 और लेक्चर नंबर है जी हमारा 18। इट इज़ द लेक्चर नंबर 18। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमने करना है। फोर्थ पार्ट है जी 1/x dy बाई डी एक्स -2y इज इक्वल टू 0। और आंसर इसका क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ये हम इधर लिख रहे हैं 1/x dy बाई डी एक्स -2y इज इक्वल टू 0। आंसर इसका आना चाहिए y इज इक्वल टू c e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम कुछ एक दो नई बातें डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोगों को याद है लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 17 में स्टार्ट की थी और आप लोगों को बताया था कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक डेरिवेटिव, एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएंगी। तो जिस तरह यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स आ रहा है, इसको आप डिफरेंशियल ऑफ y ओवर डिफरेंशियल ऑफ x भी पढ़ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीकाकार क्या था, सबसे पहले हमने इनके सेपरेट वेरिएबल करने हैं। सेपरेटिंग वेरिएबल्स जी, वेरिएबल सेपरेट करने से 1/x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। यहाँ से अब हमने करना ये है dy इज इक्वल टू आ जाएगा 2y इंटू एक्स डी एक्स जी। dy इज इक्वल टू 2y इंटू एक्स डी एक्स। वेरिएबल इस तरह सेपरेट करने हैं कि क्वेश्चन में y वाली जितनी टर्म्स हैं वो सारी dy वाली साइड पे आ जाए और x वाली टर्म्स एक साइड पे हो जाए। तो दीज आर 1/y dy इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा। यहाँ से y को किधर शिफ्ट कर दें, लेफ्ट साइड पे। अब इसमें से वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। 1/y dy इज इक्वल टू 2x dx और इसको अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से पहले वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है। उसके लिए लिखेंगे टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे इंटेग्रल लेने से क्या आएगा जी, इंटेग्रल 1/y dy इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर x dx। क्लियर। तो इट इज इक्वल टू 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की इंटीग्रेशन क्या आएगी जी बच्चों, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। और लास्ट टाइम आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में नेचुरल लॉग आए, क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके आंसर में नेचुरल लॉग आए, दोबारा सुन लें, क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके आंसर में नेचुरल लॉग आए, नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाए या नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाए या नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर आ जाए, तो आपने जो c है वो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करना है जी बच्चों। क्या कहा है, अगर क्वेश्चन के आंसर में नेचुरल लॉग ऑफ y आ रहा हो या नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा हो, मीन आंसर में अगर नेचुरल लॉग आ रहा है तो जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करते हैं उसको सिंपल c ऐड करने के बजाय आप लोगों ने क्या ऐड करना है, नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करना है। लेकिन ये सिर्फ उन क्वेश्चन में जिनके आंसर में नेचुरल लॉग आ रहा है। तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब एक चीज़ नोट करें, हमने जो आंसर प्रूव करना है वो है y इज इक्वल टू c e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल टू c e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें कहीं पे भी e नहीं है, उस क्वेश्चन में कहीं पे भी e नहीं है। अब देखिएगा इसमें हम e कैसे इन्वॉल्व करेंगे और नेचुरल लॉग को कैसे ख़त्म करेंगे, यही काम हमें कुछ और क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। एक्स स्क्वायर को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, उस आंसर को प्रूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं,
एक्स स्क्र इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल टू किसके होता है 1 के इक्वल, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ ई इज़ 1। अब यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, अभी नेचुरल लॉग बोथ साइड से ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्र को पावर में शिफ्ट करेंगे, मतलब ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्र प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। ओके, अब दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके फंक्शंस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्र इनटू सी आ जाएगा। दो लॉग ऐड हो रहे हैं, उनके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, दोबारा सुन लें, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी आएगा। इसलिए हमने क्या किया है, पहले यहाँ से एक्स स्क्र को लॉग की शक्ल में चेंज किया है। एक्स स्क्र को लॉग की शक्ल में चेंज करने के लिए 1 की जगह हमने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ ई, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल टू किसके है, 1 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने से नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, जी बोथ साइड्स पे एंटी नेचुरल लॉग लेने से कितना आएगा जी, टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इट कम्स y इज इक्वल टू एंटी नेचुरल लॉग और लॉग खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, c ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्र। और यही हमने इस क्वेश्चन का आंसर प्रूव करना था। ओके, वो क्वेश्चन जिनके आंसर में ई इन्वॉल्व हो लेकिन इंटीग्रेशन में कहीं पे ई ना आ रहा हो, तो फिर आप इस मेथड से इन्वॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन का आंसर प्रूव करने के लिए कहा गया है, हमें कहा गया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रूव करें कि y इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्र, इसका आंसर आना चाहिए। अगर वो आंसर प्रूव करने के लिए ना कहा गया होता तो यहाँ तक भी हम क्वेश्चन करके ख़त्म कर सकते थे, इससे कोई क्वेश्चन की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इसकी टेक्निक समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जी, इट इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसका आंसर क्या आना चाहिए वो हम अभी देखते हैं जी। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 5th पार्ट का y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो सोल्यूशन कैसे हमने करना है जी, सेपरेटिंग वेरिएबल्स सेपरेट करने से मीन वाई स्क्र प्लस 1 किधर आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र, डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, या आप ये भी लिख सकते हैं टेकिंग इंटेग्रल जी, टेकिंग इंटेग्रल भी लिख सकते हैं। इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, कितना आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। ई की पावर माइनस एक्स को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, और इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र की इंटीग्रेशन अब तक आप लोगों को याद हो जानी चाहिए जी बच्चों। 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र की इंटीग्रेशन क्या है, होपफुली ये आप लोगों को याद होगी। इट इज़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, और ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होगी। और यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के आंसर में कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नेचुरल लॉग नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर में कोई भी नेचुरल लॉग नहीं है, इसलिए सिंपल सी ऐड कर देंगे प्लस सी। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स राइट साइड पे जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी। तो ये थे जी क्वेश्चन नंबर 1 के
का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, इससे पहले जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट और जो तमाम क्वेश्चंस की अब कॉमन स्टेटमेंट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको हमने सॉल्व करना है जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट करने से 1/y dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, 1/y dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, अब आप लोग इंटीग्रेट कर दें, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, इंटेग्रल 1/y dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटेग्रल 1 dx। ये क्या आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस जी क्या आ रहा है नेचुरल लॉग। अगर नेचुरल लॉग आए तो c सिंपल ऐड नहीं करना, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा। क्लियर। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं -x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। 1 इसलिए लिखा है कि इसको हम चेंज कर लें किस फॉर्म में, -x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। और ये अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 1 की जगह क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e। फ़ायदा क्या होगा यहाँ से, ये हमारे पास बन जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर -x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c e रेज़ टू पावर -x। दो लॉग ऐड हो रहे हैं, दो लॉग ऐड हो रहे हो तो उनके फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, सॉरी अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेके दोनों साइड से नेचुरल लॉग को ख़त्म कर देंगे, टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग, टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c e रेज़ टू पावर -x आ जाएगा। y इज इक्वल टू c e रेज़ टू पावर -x, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये तकरीबन और इम्पोर्टेंट है। y dy बाई डी एक्स, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई जी। क्वेश्चन नंबर 3, y dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो पैटर्न क्या है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स लिखें जी, सेपरेटिंग वेरिएबल्स सेपरेट करके y dx इज इक्वल टू -x dy, x को किधर शिफ्ट कर दें, 1/x dx इज इक्वल टू -1/y dy। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जिधर मर्जी लिख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज 1/y dy इज इक्वल टू -1/x dx। क्लियर। या फिर ऐसे करके लिख लें, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का इंटेग्रल लेने से जी, बोथ साइड्स का इंटेग्रल लेने से क्या आएगा जी, इंटेग्रल 1/y dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटेग्रल 1/x dx। ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर देखें आंसर में हमारे पास क्या आ रहे हैं, नेचुरल लॉग। तो इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर आंसर में नेचुरल लॉग आए तो फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करेंगे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, इसको बेशक किस तरह लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अगर दो लॉग ऐड हो रहे हों तो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर दो लॉग माइनस हो रहे हों
तो फंक्शन से डिवाइड होते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, सी ओवर एक्स। ओके, तो यहाँ से ये बन गया जी एंटी लॉग लेने से इधर आप लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, सी ओवर एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल और इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन है जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स ओवर वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई। क्लियर। तो अब आप इसे क्या करेंगी, वेरिएबल सेपरेट करें, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। इट इज वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। इंटेग्रल ले लें बोथ साइड्स पे, इंटेग्रल वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 माइनस एक्स डी एक्स। वाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पावर कितनी है 1, पावर में क्या करें जी 1 ऐड कर दें। वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर दें, इंटेग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटेग्रल एक्स डी एक्स। वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x माइनस और x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, इस क्वेश्चन के आंसर में जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है, इंटीग्रेट करने के बाद कोई भी नेचुरल लॉग नहीं है, इसके आंसर में कोई भी नेचुरल लॉग नहीं है, इसलिए आप सिंपल सी ऐड कर दें। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। एलसीएम लेके 2 को ख़त्म किया जा सकता है, ना भी ख़त्म करें तो एज इट इज़ भी ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी 5th क्वेश्चन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। 5th क्वेश्चन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको अब आप क्या करें जी, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे इंटेग्रल लेने से इंटेग्रल 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स रेज़ पावर -2 लिख लेंगे। 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर शिफ्ट करने से एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1। लेकिन एक चीज़ जिसका ख्याल रखना है, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ वाई। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई की वजह से इस क्वेश्चन में हम क्या ऐड करेंगे जी, शाबाश, नेचुरल लॉग ऑफ सी ऐड करेंगे। ओके, तो नेचुरल लॉग ऑफ सी ऐड करके नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -1 ओवर -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। क्लियर। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -1 ओवर एक्स, एक्स की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये माइनस ऊपर चला गया। साथ इसके आप क्या लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, क्योंकि अब हमने इस क्वेश्चन में से नेचुरल लॉग को ख़त्म करना है। तो जो टर्म विदाउट नेचुरल लॉग है, उसमें नेचुरल लॉग इन्वॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, साथ नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, इट कम्स नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर -1 ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू जी, अगेन 2 नेचुरल लॉग,
ऐड हो रहे हैं, दो नेचुरल लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ सी ई रेस्ट पावर -1/x। एंटी लॉग लेने से, हाँ जी, एंटी लॉग लेने से लॉग ख़त्म हो जाएगा। टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग, टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ई रेस्ट पावर -1/x। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। साइन y कोसिकेंट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। जो पहले हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें अलजेब्रिक फंक्शंस थे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनको भी उसी तरह ही करेंगे। लिखें जी सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स सेपरेट करने से कितना आ जाएगा जी, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट x dx, 1/कोसिकेंट x dx। तो 1/कोसिकेंट आपको इल्म है क्या लिख सकते हैं, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट लिख सकते हैं साइन x dx। अब इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स को, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स जी, बोथ साइड्स पे इंटेग्रल लेने से इंटेग्रल साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स। तो साइन की इंटीग्रेशन जी बच्चों, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज वाई, साइन की फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, दोनों तरफ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। कॉज वाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा, अगर किसी के जहन में ये आ रहा हो कि सी किस तरफ ऐड करना है, तो सी आप किसी तरफ भी ऐड कर सकते हैं, राइट साइड पे भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर सकते हैं। सी जो है नेचुरल लॉग ऑफ सी भी अगर ऐड करना है तो राइट साइड पे भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने एक पैटर्न रखा है, हम इसको एक्स वाली साइड पे ऐड करते आ रहे हैं। ओके, जिस साइड पे एक्स आ रहा है उस साइड पे ऐड करते आ रहे हैं ताकि इस सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। बाकी नेचुरल लॉग ऑफ सी या सिंपल सी जो है वो आप इक्वेशन के किसी भी साइड पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, जस्ट वेट। जी क्वेश्चन नंबर 7 की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, इट इज़ इक्वल टू 0। इसमें से भी पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो लिखें जी सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो 1/y डी वाई इज इक्वल टू वाई को शिफ्ट कर देना है डी वाई वाली साइड पे और एक्स को शिफ्ट कर देना है डी एक्स वाली साइड पे, माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1/x डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, टेकिंग इंटेग्रल और साथ सिंप्लीफाई करते जाएं, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का इंटेग्रल लेने से 1/y डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटेग्रल x माइनस 1x डी एक्स। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटेग्रल x/x माइनस 1/x डी एक्स। एक्स को सेपरेट कर दिया है तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटेग्रल 1 माइनस 1/x डी एक्स। अब दोनों फंक्शंस को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लें। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटेग्रल 1 डी एक्स, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस इंटेग्रल 1/x डी एक्स
प्लस इंटेग्रल 1/x dx। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -x प्लस ये कितना आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। अगेन कंडीशन क्या बन गई है, आंसर में इंटीग्रेट करके नेचुरल लॉग आ रहे हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग को ख़त्म भी करना है। नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए इस टर्म को विच इज़ फ्री ऑफ नेचुरल लॉग, -x जिसको मैंने सर्कल किया है, इट इज़ फ्री ऑफ नेचुरल लॉग, इसे चेंज करना है नेचुरल लॉग की फॉर्म में। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ e कितना होगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर -x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। दो या दो से ज़्यादा लॉग वाले फंक्शन ऐड हो रहे हों तो इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ cx e रेज़ टू पावर -x। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग को ख़त्म करना है। तो नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू cx e रेज़ टू पावर -x। जी, ये नेचुरल लॉग कैसे ख़त्म हुआ है, बाय टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग। इधर आप मेंशन करेंगे बाय टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो भी कुछ इसी तरह का ही है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, x² + 1/y + 1, x² + 1/y + 1 इज इक्वल टू x/y dy/dx इज इक्वल टू x/y dy/dx। ओके, चलें जी स्टार्ट करें जी अल्लाह का नाम लेके। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, x² + 1/y + 1 इंटू dx इज इक्वल टू x/y dy। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x² + 1/x, x को इधर शिफ्ट कर दें, इंटू dx इज इक्वल टू y + 1/y dy। dy वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे आ जाएं या राइट साइड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, y + 1/y dy इज इक्वल टू x² + 1/x dx। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, y/y + 1/y dy इज इक्वल टू x² + 1/x dx। ओके जी, ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा जी, 1 + 1/y dy इज इक्वल टू x + 1/x dx। टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो इंटेग्रल 1 + 1/y dy इज इक्वल टू इंटेग्रल x + 1/x dx। लहदा इंटीग्रेट कर दें, इंटेग्रल 1 dy प्लस इंटेग्रल 1/y dy इज इक्वल टू इंटेग्रल x dx प्लस इंटेग्रल 1/x dx। क्लियर जी बच्चों। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल आएगी, y के इक्वल, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x² / 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। आंसर में अगेन क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग, तो क्या ऐड करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करेंगे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ओके जी, आंसर में क्या ऐड करना है, नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करना है। ये है जी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c।
अब इसको आपने y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख लेना है ताकि नेचुरल लॉग को ख़त्म कर सकें। प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़्ड टू पावर y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। क्लियर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से ये आ जाएगा नेचुरल लॉग, दो लॉग ऐड हो रहे हैं, इनके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे y ई रेज़्ड टू पावर y प्लस यहाँ पे राइट साइड पे 3 नेचुरल लॉग ऐड हो रहे हैं, राइट साइड पे 3 नेचुरल लॉग ऐड हो रहे हैं। तो क्या आएगा नेचुरल लॉग ऑफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट एंटी लॉग लेने से ये नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाएगा। y ई रेज़्ड टू पावर y इज इक्वल टू y ई रेज़्ड टू पावर y इज इक्वल टू क्या आएगा सी एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी।